डिस्कवर प्लस और फौजी बाबा चैनल में आपका स्वागत है। आज देश में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। ना तो आज इस आंदोलन से बीजेपी की कोई कबर खुद रही है, ना ही कांग्रेस की कोई कबर खुद रही है। कबर खुद रही है तो आज इस आंदोलन से लोकतंत्र की कबर खुद रही है। ऐसे आंदोलन पहले भी चले, अन्ना हजारे ने भी चलाए। इंडिया अगेंस्ट करप्शन में एक स्पेसिफिक पार्टी द्वारा स्पेसिफिक पार्टी को टारगेट करके कुछ लोग सत्ता में आ गए और लोकपाल वहीं का वहीं रहा। पर आज की जो एजिटेशन है उससे भी कहीं ज़्यादा बड़े लेवल पे है। समाज का एक वर्ग जिस पे इस देश की इकोनॉमी डिपेंडेंट है, कोरोना में जब सारी जीडीपी नीचे चली गई थी, सिर्फ जो किसानी की जीडीपी के कारण देश बचा रहा। किसानों ने बम्पर क्रॉप पैदा करी और देश की जीडीपी में महान योगदान पाया। असल में ये लड़ाई बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की नहीं है, ये समाज के एक वर्ग की है। ये लड़ाई है एक व्यवस्था के खिलाफ, ये किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। ये एक लोकतंत्र की जो कमी है, लोगों से सलाह ना करना, चुनी हुई सरकारें जो लोगों से पूछ के काम ना करें, तो ये एक उसकी लड़ाई है। आज जो सत्ता में है वो पहले सत्ता में नहीं थे तो बिलों के फेवर में थे, और जो आज सत्ता में नहीं है पहले बिलों के फेवर में थे, आज बिलों के विरोध में खड़े हैं। ये लड़ाई उस राजनीतिक व्यवस्था से है जो लोकतंत्र को बंधक बना चुकी है। दिल्ली में बैठ के कुछ फरमान जारी होते हैं और उसके बाद एक होड़ लग जाती है सोशल मीडिया, टीवी चैनल्स के ऊपर उसको डिफेंड करने के लिए। हालांकि सरकार खुद मान लेती है कि उस बिल में कुछ कमियां हैं, कई बार मान चुकी है, पर जो उनके फॉलोअर हैं वो उस बिल को परफेक्ट बताने की होड़ में सोशल मीडिया और टीवीज के ऊपर लग जाते हैं, जिससे आग और भड़कती है। सरकार चाहती है कि कुछ ना कुछ बिल में शुद्धियां कर दी जाएं, पर कुछ उन्हीं के नेता जब टीवी में बैठते हैं तो वो बोलते हैं सरकार बिल वापस नहीं लेगी। ये किस तरह का लोकतंत्र है? लोकतंत्र में सहमति से होता है, और लोकतंत्र में तो संविधान भी अमेंड हो चुका है, चेंज हो चुका है, तो ये बिल क्या चीज़ है? आज ना तो ये किसी पार्टी का खड़ा किया आंदोलन है, ना आतंकवादियों का खड़ा किया हुआ आंदोलन है, और ना ही किसी फॉरेन फंडिंग से खड़ा किया हुआ आंदोलन है। हाँ, कुछ लोग मदद जरूर कर रहे हैं क्योंकि वो इस देश की धरती से जुड़े हों, चाहे वो अमेरिका, कनाडा, यूएसए कहीं भी बैठे हों, वो इस देश की धरती से जुड़े हुए हैं। उनके भाई बहन, माता पिता यहाँ हैं तो वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या ये बाहर से इंटरफेरेंस है? तो इंटरफेरेंस तो तब भी है जब हमारे प्रधानमंत्री वहाँ जाके रैलियाँ करते हैं, अब की बार ट्रंप सरकार बोलते हैं, तो क्या ये भी इंटरफेरेंस नहीं है? और एक तबका कहता है कि कनाडा चले गए हैं खुद तो, और यहाँ एजिटेशन कर। अरे तो कनाडा जाना कोई जुर्म है? यूएसए जाना कोई जुर्म है? करतार सिंह सराबा भी गए थे, गदरी बाबे भी गए थे, और उन्होंने देश की लड़ाई के लिए जो योगदान दिया वो अंडमान की दीवारों में वहाँ लिखा हुआ देखिए। वो लोग भी बाहर गए थे। तो बाहर जाना कोई जुर्म नहीं है, कि बाहर से अपने देश के लिए लड़ना कोई जुर्म नहीं है। तो ये लड़ाई एक व्यवस्था के खिलाफ है। और कानून बने कैसे? जब भी कोई सरकार कानून लाती है तो उसकी कोई डिमांड उठती है, कोई पार्टी सपोर्ट करती है, पर यहाँ तो उल्टा है। किसी यूनियन ने डिमांड नहीं करी, किसी किसान नेता ने डिमांड नहीं करी, और कानून उन पे थोप दिए। कोरोना काल में जब देश बंद पड़ा है, उस टाइम में इस तरह से ऑर्डिनेंस ला के फिर कानून लाए जाते हैं, या तो कोई नेशनल इमरजेंसी है, देश पे बहुत बड़ा खतरा है, या फिर इसके पीछे बहुत बड़ी चाल है। आज देश की संसद बंद है कोरोना के कारण, पर इलेक्शन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, और वही नेता जो कहते हैं कि मास्क पहनना चाहिए रैलियों में, बिना मास्क की जनता को संबोधन करते हैं और खुश होते हैं कि रैली में इतनी भीड़ हम जुटा पाए। ऐसा कोई बिल कभी आपने देखा है संसद में कि जिस बिल के कारण एक आम शहरी को कानूनी हक ही छिन जाए, उसे कोर्ट में जाने का, कानूनी रास्ता अख्तियार करने का मौका ही ना रहे? तो ये बिल ऐसा ही है। ये ऐसा बिल है जो संसद में ये घोषणा कर देता है कि अनाज, चावल, प्याज, जो ऐसी चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें हैं, एसेंशियल कमोडिटी नहीं है,
उसको जितना मर्जी कोई भी आदमी स्टॉक कर सकता है और जब मर्जी अपने भाव से बेच सकता है। तो ये कानून ये है, ये कोर्ट में जाने का हक भी जो उससे छीन लिया गया है। बिना किसी बहस के, बिना किसी फिजिकल वोटिंग से राज्यसभा में भी पास कर दिया गया है। राज्यसभा हाउस ऑफ एल्डर्स होता है, वहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, नॉमिनेट किए हुए लोग भी होते हैं, जिनको सत्ता से ज़्यादा नहीं होता लालच, वो चुन के नहीं आए होते, बहुत सारे अपने अपने फील्ड के माहिर होते हैं। तो वहाँ पे भी बिना वोटिंग के इस बिल को पास कर दिया गया। तो इतनी क्या जल्दी थी कि कोरोना काल में ये बिल लाना था। किसानों ने प्रोटेस्ट किए, वो दिल्ली जाना चाहते थे, तो दिल्ली जाना क्या जुर्म है, नेशनल हाईवे से गुजरना क्या जुर्म है। पर इस तरह से सड़कें खुदी, इस तरह से ऑब्स्टेकल लगे जैसे कभी बॉर्डर पे भी नहीं लगे। तो किसको रोका जा रहा था? कोई आतंकवादी आ रहे? क्यों किया जा रहा था? किसके बिहाफ पे किया जा रहा था? हरियाणा को क्या प्रॉब्लम थी अगर कोई किसान दिल्ली जाना चाहता है? और आज कोई सवाल पूछेगा, आज जो जियो के टावर टूटने पे या बिजली काटने पे सवाल पूछ रहे हैं, क्या किसी ने सवाल पूछा कि जो सड़कें खोदी गई थी हरियाणा के अंदर, नेशनल हाईवे खोदे गए थी, वो कौन उसकी भरपाई करेगा और वो क्यों खोदे गए थे? जब सरकार ही अपने एसेट्स को डैमेज कर रही है तो लोगों से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? कह रहे हैं कि जनता गुमराह हो गई, तो आप आ जाइए स्टेज पे, वहां इतने लोग बैठे हैं, बोलिए, गुमराह कर दीजिए। हर लोग, आप भी गुमराह कर सकते हो, करते रहे हैं, हर पार्टी करती है, तो आप भी गुमराह कर लीजिए। अगर किसी ने गुमराह किया है तो क्या देश के लोग आपकी बात सुनेंगे? नहीं, पर मन की बात टीवियों पे करना और दिल की बात लोगों से खुल के करने में शायद फर्क है। ऐसे समय में जब विपक्ष इस देश में बिल्कुल खत्म हो चुका है, मीडिया पे भरोसा लोगों का उठ गया है, आज किसानों ने वो विपक्ष का रूप अख्तियार कर लिया है। चाहे लीडर कोई भी हो, एक विपक्ष के तौर पे खड़े हैं। एक उनका पैरेलल सोशल मीडिया जो है वो एक्टिव है, जो आपको तस्वीर का दूसरा रुख दिखा रहा है। और बहुत लोग जो वहां जाके आते हैं वो दूसरे रुख को सही मानते हैं। अब इस आंदोलन से क्या निकलेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि कुछ आंदोलनों से कई चीज़ें निकल के जो सामने आती हैं और सत्ता के परिवर्तन बदल जाते हैं। एक बात और उभर के सामने आती है कि खेती एक राज्य का सब्जेक्ट है। इस तरह से 3 बिल बना के उसको सेंट्रलाइज कर दिया गया है और सेंटर में ले गए हैं। अब ये आवाज़ उठती है कि क्यों एक तबके से, एक क्षेत्र से, पंजाब से और हरियाणा से ज़्यादा ये हो रहा है। तो पंजाब और हरियाणा ही तो कृषि प्रधान देश है। पंजाब में इंडस्ट्री नाम मात्र है, ज़्यादातर जो चीज़ें हैं कृषि पे डिपेंडेंट हैं, तो इसलिए ज़्यादा रोज तो होगा ही। दूसरा, आज जो लोग कहते हैं पंजाब रिच स्टेट है, तो रिच कैसे हुआ? पंजाब के फार्मर्स ने रिच बनाया। पंजाब में भी बाढ़ आती थी, पंजाब में भी टीले थे रेत के जो आज गायब हो गए और उनकी जगह हरा भरा धान नजर आता है। तो ये किसने किया? सिर्फ पंजाब ही नहीं, आज गंगानगर, यूपी, वेस्टर्न यूपी देखिए आप, तो ये सब पंजाब के किसानों ने मेहनत से इस स्टेज पे लाए हैं कि पंजाब में इतनी रिकॉर्ड बम्पर फसल होती है, साथ में MSP की सपोर्ट है, इसलिए खेती एक वाइबल है। पर पता नहीं देश के कुछ लोग किसानों को फटे हुए कपड़ों में देखते, टूटे जूतों में देख के ही किसान मानते हैं। क्या किसान अपने लिए जो अनाज पैदा करता है, मेहनत करता है, तो अपने लिए आईफोन नहीं खरीद सकता, अपने लिए नए किस्म के ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता, अपने लिए नई किस्म की गाड़ियां नहीं खरीद सकता? आज जब फाइनेंस में सब कुछ मिलता है तो किसान पे अगर ये 5 चीज़ें होती हैं तो किसी को दर्द क्यों होता है? आप देखते रहिए हमारा चैनल फौजी बाबा और डिस्कवर प्लस, इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आपसे हम इसी तरह के विचार साझा करते रहेंगे। अच्छा लगा तो शेयर करिए।